हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का OCM के क्लासेस में। मैं हूं यहाँ पे राशिद खान, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट लीडर। आज का जो हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के आए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट में आपको रिमेंबर क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको रिमेंबर क्या रखना है, यूनियंस। क्या रिमेंबर रखना है, यूनियंस। अब चलिए यहाँ पर हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। यूनियंस का मतलब है क्या, यू मीनिंग्स होता है यहाँ पे यूजफुल फॉर द बिजनेस। कोई भी हम मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट जो रहता है हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, हमारे बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। बिकॉज बिना मैनेजमेंट के हमारे बिजनेस का कोई भी सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं। इसीलिए फर्स्ट एक आपका यू मतलब है यूजफुल फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए मैनेजमेंट क्या है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जा सकती है, और एक वही खराब स्ट्रेटेजी बिजनेस को फॉल डाउन यानी नीचे ले जा सकती है। जैसे कि अभी यहाँ पे कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस में एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए ताकि बिजनेस जो एक रन अप, एक फ्लाइट मोड के ऊपर भी कोई भी हमारे बिजनेस को असर पड़े नहीं। इसीलिए मैनेजमेंट हमारा पावरफुल होना चाहिए। चलो यू कंप्लीट हुआ। अब बात आती है एन की। एन मीन्स होता है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। जैसे कि हमने देखा कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मीन्स मैनेजमेंट जरूरी नहीं खाली हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, नहीं, आर्मी में, मैरिज में, सोशल में, एजुकेशन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ जहाँ मैनी पीपल्स के हैंड टुगेदर होंगे एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए, वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये ध्यान रखना। चलो यू कंप्लीट हुआ, एन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम आई की। फर्स्ट आई का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या आता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। जितना बेहतरीन मैनेजमेंट होगा ना, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितनी बेटर प्लानिंग होगी, वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। एक कहावत है वो मैं आपको कहूँगा कि एज यू प्लान बेटर, एज यू प्लान बेटर, एज यू गेट बेटर। जितना बेटर आप प्लान करोगे उतना गेट यानी कि उतना बेटर आपको मिलेगा। ये था आपका आई का मीनिंग। अब सेकेंड थिंग आती है अपने सेकेंड आई का मीनिंग। तो सेकेंड आई का मीनिंग है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। अब देखो हमारे जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा ना, तो हमारा क्या होगा, हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपांड। तो हमारे बिजनेस को हम एक्सपांड करेंगे तो हमारी जॉब जो अपॉर्चुनिटीज है, जो मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, वो कंप्लीट होते जाएगी। हम क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। क्या करेंगे, हायर, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरी करते जाएंगे। मतलब कि जितना पावरफुल मैनेजमेंट होगा उतनी हमारी ब्रांचेस होगी, उतना अपना बिजनेस एक्सपांड होगा, और उतने लोगों को अपने जॉब के ऊपर रख पाएंगे, उतने लोगों को अपने वर्क देंगे। इससे क्या होगा, एक सोसाइटी बेनिफिट्स भी पूरा होते जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर रही हैं, और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो यू कंप्लीट हुआ, एन कंप्लीट हुआ, डबल आई भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात आती है अपने ओ की। ओ मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्स है, हम उस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ये डिसाइड करता है ओ। कौन डिसाइड करता है, ओ। ओ मतलब के ऑप्टिमम, जो भी आपके पास में लिमिटेड रिसोर्स है, रॉ मटेरियल्स है, और आपके पास में जो भी मशीनरीज है, जो भी टूल्स है, उसका यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने यूटिलाइज करें और एक फिनिश गुड को तैयार करें। ये कौन डिसाइड करता है, एक बेटर मैनेजमेंट होगा, एक बेटर प्लानिंग होगी, एक बेटर कंपनी चलेगी, एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। मोर एंड मोर वी कैन यूटिलाइज इट। सो हियर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपने यू भी कंप्लीट हुआ, एन भी कंप्लीट हुआ, डबल आई भी कंप्लीट हुआ, ओ भी कंप्लीट हुआ, फिर आया एन। ठीक है, अब ये एन का जो मीनिंग होता है हमारे यहाँ पे, नेशन मोटिव। अब आप भी जानते हो कोई भी बिजनेस हम ओपन करके बैठे हुए हैं, तो हमारे नेशन का जो मोटिव वो भी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि भाई जियो क्या करता है, नेशन को रिप्रेजेंट करता है एज अ 4G नेटवर्क। इसके पहले कोई 4G नेटवर्क इतने लो प्राइस के अंदर लेकर के आया नहीं था। फिर टाटा एंड स्टील नेशंस को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। हम ऐसा बिजनेस ओपन करें जिससे हमारी कंट्री की GDP के अंदर भी इंक्रीज होए, साथ साथ में हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट भी होता रहे। इसीलिए कोई भी बिजनेस जब ओपन करते हैं उसका नेशन मोटिव देखा जाता है, तभी जाके गवर्नमेंट अपने को एक सपोर्ट करती है। ठीक है, अब सोशल बेनिफिट की एस मीनिंग होता है सोशल बेनिफिट। अब वो सोशल बेनिफिट को अपने को पूरा कैसे करना है, तो
तो जैसे कि सोसाइटी के अंदर नीड्स अराइज होती है, नीड्स क्या है कि गुड्स की, सेफ्टी की, देन उनको बेटर लाइफस्टाइल की, बेटर लिविंग्स की। अब जितना हम बिजनेस को हम कैप्चर करेंगे नीड्स को, जितना हमारा बिजनेस सोसाइटी को बेनिफिट देगा ना, उतना अपना बिजनेस इंक्रीज यानी राइज अप होता जाएगा, बिजनेस की रेपुटेशन राइज अप होती जाएगी, उतना हम मार्केट के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशंस के ऊपर आएंगे। और डोमिनेटिंग पोजीशंस जो करेगी हमारे मार्केट को डिसाइड, हमारे बिजनेस को डिसाइड करेगी कौन से स्टैंड के ऊपर होता है। इसलिए आई स्टैंड करता है यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स के ऊपर। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ यूनियन यहाँ पर करा, यूनियन मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू की बात करें तो यू का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर सीधा सीधा यूजफुल फॉर बिजनेस एक्टिविटी। सेकंड एन मतलब नेसेसरी इन एवरी फील्ड। आई मतलब इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, आई मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट। देन ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फिर एन मतलब नेशंस स्कोप यानी नेशंस व्यू। देन उसके बाद में एस मतलब के सोशल बेनिफिट। तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते जाइए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट रिक्वायरमेंट है कि आगे की वीडियोस आपको क्या चाहिए। थैंक्स फॉर